दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि वो अपने 5 साला दौरे हुकूमत की तकमील पर आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने में कामयाब होंगे। वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वजीर ने कहा है कि हुकूमत जितना जल्द मुमकिन होगा स्कूल खोलने के लिए तमाम इक़दाम करेगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमरीकी कांग्रेस ने 13 के मुकाबले में 81 वोटों से सदर ट्रंप के दिफाई अखराजात के बिल को वीटो करने को मुस्तरद कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन जाहिर किया है कि वो अपने 5 साला दौरे हुकूमत की तकमील पर आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने में कामयाब होंगे। एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि वो अशराफिया के नुमाइंदे नहीं बल्कि आवाम के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और तमाम इदारे गैर फाल हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल के बाइस दरपेश मसाइल से निमटने के लिए अनथक मेहनत की ज़रूरत है। एक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि वो मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के अपने नज़रिए पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर उनकी काबीना का कोई रुकन बदउनवानी में मुलव्वस पाया गया तो वो उसे हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती अगर उसका वज़ीर आज़म या वज़रा बदउनवानी में मुलव्वस हों। एक और सवाल पर इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इत्तलात और नशियात के वज़ीर शिबली फराज ने हिस्ब इख्तिलाफ के सरकारी इदारों के खिलाफ गैर महज़्ज़ब रवैये पर कड़ी तनकीद की है और इसे हुकूमत के खिलाफ दबाव डालने के हथकंडे करार दिया है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरकारी इदारों का घेराव करने के मुस्तकबिल के मंसूबों पर नुक्ताचीनी की। शिबली फराज ने कहा कि अगर हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं ने नैब और इलेक्शन कमीशन जैसे कौमी इदारों पर दबाव डालने की कोशिश की तो उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने हिस्ब इख्तिलाफ से मुतालबा किया कि वो इलेक्शन कमीशन और नैब को अपने असासों और नाजायज ज़राए से हासिल की गई रकूम की तफसीलात फराहम करे। वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि हुकूमत जितना जल्द मुमकिन होगा स्कूल खोलने के लिए तमाम इक़दाम करेगी, जबकि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मौसम गर्मा की तातीलात कम की जाएंगी। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की सुप्रीम काउंसिल के वफ़द से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए किया। शफकत महमूद ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में आजमाइश के इस वक्त में कम आमदनी वाले निजी स्कूलों की माली मुआवनत के लिए बिलासूद कर्जों का एक पैकेज तैयार किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मार्च में इम्तहानात के इनाकात के बारे में फैसला बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा जो पीर को होगा। उन्होंने कहा कि इजलास में तालीमी साल मार्च के बजाय अगस्त में शुरू करने के मामले पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी नए आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान 38,229 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजीद 2,184 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में कोरोना वायरस के 35,130 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि अब तक 4,38,974 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से मुल्क में गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा से पैदा होने वाले बहरान के तनाजुर में शुरू किए गए एहसास प्रोग्राम से तकरीबन निस्फ आबादी मुस्तफ़ीद हुई। ये बात तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न की तरफ से मुरतब की गई सालाना रिपोर्ट में बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एहसास प्रोग्राम के कसीर जहती इक़दामात के ज़रिए मुआशरे के इंतहाई कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात को बाख्तियार बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नागहानी आफात से निमटने के इदारे ने कल से मंगल तक सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और बर्फबारी का इंतबाह जारी किया है। PDMA की जानिब से इस तनाजुर में तमाम सूबाई डिप्टी कमिश्नरों को मरासले के जरिए किसी भी जानी या माली नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत की गई है। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों और मिट्टी के तौदे गिरने का खदशा है। अमरीकी कांग्रेस ने दिफाई अखराजात के बिल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के वीटो को मुस्तरद कर दिया है। सेनेट में नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन ने के हक में 81 जबकि मुखालफत में 13 वोट डाले गए, क्योंकि दोनों ऐवानों में सदर की वीटो को मुस्तरद करने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में अक्सरियती जमात रिपब्लिकन ने बिल पर बहस के लिए गैर मामूली इजलास तलब किया था, क्योंकि इस बिल पर 7 ऐवान नुमाइंदगान में पहले ही रायशुमारी हो चुकी है।
$740 अरब के बिल के जरिए दिफाई पॉलिसी के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। क्रिकेट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट कल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में शुरू होगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। और इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मिला कीजिए।